अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम है और स्कूल जाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये व्लॉग कुछ दिन पहले का है, जब अभी मतलब टीचर्स को बुलाया था, स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया था। आज से तो खैर स्टूडेंट्स भी आ गए हुए हैं, लेकिन उन दिनों बस हम लोग ही जा रहे थे। बहुत ज़्यादा सर्दी थी और सुबह उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो खैर ड्यूटी तो फिर ड्यूटी है, जाना तो पड़ता ही है। और ये जो क्लिप है ये स्कूल से वापस आने के बाद का है। शाम के टाइम में खाना बना रही थी, तो आलू अंडे की जो सब्ज़ी है ना वो मतलब कह लें कि सालन में बना रही थी। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप लोग बताएं। अब तो वैसे काफ़ी मौसम चेंज हो चुका है, कुछ दिनों से लगातार तेज़ धूप निकल रही है, जिसकी वजह से मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। और मुझे ना पर्सनली गर्मियाँ इतनी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, मौसम खुल जाता है, लेकिन जो सर्दी है ना उसका अपना ही मज़ा है। पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा फॉग थी और सब कह रहे थे भाई धूप निकल आए, लेकिन मेरा दिल था कि अभी कुछ दिन ऐसे ही चलते रहें ताकि जो सर्दियाँ हैं ना वो थोड़ी लंबी हो जाएं। लेकिन खैर धूप निकले, ये भी अल्लाह के बनाए हुए मौसम है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। और जैसे जो चल रहा है वो चलना चाहिए। तो देखिए अब बारिश होगी तो मौसम दोबारा से थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। लेकिन लाहौर में भी अब काफ़ी मौसम बदल चुका है, गर्मी हो गई है। तो हम लोग ना आलू अंडे बनाने से पहले अंडों को इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। और ये जो अंडे हैं ना कुछ ज़्यादा ही मेरे ख्याल है बॉयल हो गए मुझसे, तो ये टूट रहे थे, लेकिन मैंने फिर इनको ज़्यादा फ्राई नहीं किया कि ये खुल ना जाए। तो इस तरह से हम लोग अंडे इनको फ्राई कर लेते हैं। और बहुत सिंपल सी इसकी रेसिपी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। लेकिन ना सर्दियों में अच्छे लगते हैं ये ना, थोड़ी सी इनमें ग्रेवी होती है। मैंने वैसे इसमें थोड़े से ना आलू ज़्यादा डाले थे, क्योंकि आपको पता है बच्चे हैं घर पे तो फिर वो शौक़ से खा लेते हैं। तो प्याज और जो टमाटर है ना उनको ग्राइंड करके, आलू मैंने फ्राई करके निकाल लिए थे, तो प्याज टमाटर जो ग्राइंड करके वो मैंने डाल दिए थे, साथ लहसुन अदरक का पेस्ट था। तो इनको जिस ऑयल में मैंने अंडों को फ्राई किया था उसी में डाल के मैं इनको अच्छी तरह भून लूँगी। बाद में सारे मसाले ऐड करके और आलू डाल दूँगी। आलू भी अच्छी तरह भून के, तो फिर जिस तरह से आम रेसिपी है, बिल्कुल सादी सी इसकी रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। तो बस ये बना रहे थे हम लोग शाम के लिए। तो ये जो रिकॉर्डिंग है ना मैंने काफ़ी दिन पहले की हुई है। अब तो बस ये है कि वॉइस ओवर करने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि आप लोग व्यूज़ भी कम दे रहे हैं ना मुझे, मेरा इसलिए दिल भी नहीं करता कि मैं व्लॉग बनाऊं। तो साथ ना मैं वापसी पे बाज़ार गई थी और साथ ये ले आई थी, ये ग्रीन कलर की पॉलिएस्टर है। तो पता नहीं अब ये कैसी होती है, जो तकिए हैं ना हमारे बिल्कुल ही बैठ चुके हैं। तो मैंने सोचा चले ना, ये अम्मी भी मुझे काफ़ी दिनों से कह रही थी कि ले आना अगर तुम्हारा चक्कर लगे, तो फिर ये भर देंगे तकियों में। तो पहले तो वाइट कलर की मैंने देखी थी, उसमें भी 2-3 तरह की थी, लेकिन मुझे दुकानदार ने कहा ये वाली अच्छी है, नहीं है तो आप इसको ट्राई करके देखें। मैंने सोचा चले ले जाते हैं, कौन सा इस पर तो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। और मेरी सिस्टर कह रही थी वीडियो मत बनाओ, तक ये बहुत ही ज़्यादा पतले बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, वीडियो बना लेते हैं। तकिए बैठे हुए हैं तो ये लेके आए हैं ना, इनको डालेंगे तो सही हो जाएंगे। खैर अम्मी और छोटी सिस्टर है ना वो बैठ के भी ये काम करेंगी, इसको तकियों में भर देंगी। और थोड़े से दिन देखते हैं फिर इसका क्या रिज़ल्ट आता है।
अच्छा, खाना तो बन गया था, तो फिर खाने के बाद हम लोगों का इरादा बन गया, थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी। तो वो लेने हम लोग यहाँ करीब ही स्टोर है, वहाँ पर गए थे। तो साथ मेरी ये सिस्टर तो हमेशा मेरे साथ ही होती है, और ये बैग मैंने इसको ला कर दिया था, तो हर जगह अब जब भी कहीं जाती है ना, इसने ये बैग लाजमी पहनना होता है। तो वहाँ से हमने कुछ नगेट्स वगैरह लिए, और बस ये फ्रोज़न आइटम ली थोड़ी सी, और ये मिल्क लिया, प्राइमा मिल्क। ये बहुत अच्छा है, गाँव मिल्क, और बहुत ही जल्दी हज़म होने वाला है। तो बच्चों के लिए तो हम लोग घर में यही यूज़ करते हैं, क्योंकि लोकल जो होता है ना, वो बच्चों के लिए इतना अच्छा नहीं होता। जो आम गवाले से हम लोग लेते हैं, तो होता तो वैसे वो खालिस है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए हैवी होता है। तो ये बहुत लाइट वेट है और बहुत अच्छा, यानी कि ये जल्दी हज़म हो जाता है। तो हमें ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग घर में ना ये बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। और साथ कुछ फ्रोज़न पराठास लिए थे, क्योंकि बहुत दिल चाह रहा था कि इनको खाने का। इनका ना बहुत मज़े का मीठा मीठा सा टेस्ट होता है, जो कि मुझे और मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोगों ने सोचा था कि नगेट्स और थोड़ी सी सॉसेस लगा के नगेट्स इसके ऊपर रख के तो अच्छा सा एक वो पराठा रोल बनाएंगे। तो लेकिन वो फिर घर जाके तो नहीं हो सका, लेकिन मॉर्निंग में हमने ये बनाया था और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। अच्छा, घर आके ना मैंने स्कूल के लिए ना कबाब वगैरह बनाने थे, तो फिर मैंने टीचर्स के लिए बना के लेके जाने हैं, तो फिर मैंने आलू बॉईल कर लिए और साथ चिकन बॉईल कर लिया। तो इनको मैश करके, मेरा क्योंकि सुबह को इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो फिर मैंने सोचा रात को ही सारी तैयारी ना करके मैं रखूँगी। तो आलू को ना बहुत खुश्क सा रखना है, बिल्कुल भी आलूओं में कोई वो कहते हैं कटिंग करके, या कोई भी उनको छिलका उतार के आपने बॉईल नहीं करना, छिलके के साथ बॉईल करना है, थोड़े हार्ड से बॉईल कर लेने हैं। और फिर उसमें यही जो है हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, और मैंने थोड़ा सा हरा प्याज भी डाला था, और साथ में नमक, मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा चिकन पाउडर, ये डाल के तो मैंने कबाब बना लिए थे, और बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, और सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी इसकी। तो ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया था, और इसके कबाब बना लिए थे। और ये कबाब बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, और सबको बहुत ही पसंद आए थे। जी, तो ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो हमारे घर के सामने ना कुछ सब्जियां वगैरह उगी हुई हैं, तो वो एक्चुअल में हमारे जानने वाले ही हैं, और उन्होंने हमें मतलब कहा हुआ है कि आप लोगों के लिए ही मतलब हैं, आपकी और हमारी हैं, तो जब दिल चाहे इसको आप तोड़ सकते हैं। तो भाई वहाँ से गुजर रहा था, भाई ने देखा कि लोगों ने ना मतलब इर्द गिर्द गुजरने वाले जो लोग हैं वो इतने वो होते हैं ना कि बगैर पूछे ही तोड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ी ना तोड़ी हुई थी, और तोड़ने के साथ साथ उसके ऊपर पाँव रख के गुजरे भी हुए थे, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ना वो पौधे जो है ना वो बिल्कुल ही लेट से गए हैं ज़मीन पर। तो उसने मुझे कहा कि चलो हम लोग भी देख लेते हैं, अगर कुछ है तो हम लोग तोड़ लेते हैं। तो फिर हम लोग गए तो काफ़ी अच्छे मूंगरे लगे हुए थे, तो हम लोगों ने ताज़े फ्रेश वहाँ से मूंगरे तोड़ लिए, और कुछ मूलियाँ भी उन्होंने, मतलब लोग काफ़ी चीज़ें उखाड़ के ले गए हुए थे। और अब तो मतलब बिल्कुल ही थोड़ी सी रह गई थी वो मूलियाँ, रेड वाली जो होती है ना सलाद की, वो यहाँ पर लगी हुई थी। और अब देख रहे हैं नीचे के साथ साथ ना उनके ऊपर पाँव भी रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ना पौधे बिल्कुल ही लेट से गए हैं ज़मीन पर, बिल्कुल ही टूट गए हैं, वो जड़ों से उखड़ गए हैं। तो ये लोगों की पता नहीं क्या हरकत होती है, किस तरह से करते हैं वो लोग, एक तो चीज़ का नुकसान भी करते हैं, और दूसरा बगैर पूछे चोरों की तरह तोड़ के ले जाते हैं।
तो हम लोगों को भी मतलब काफ़ी यहाँ से चीज़ें मिल गई थी। मूंगरे काफ़ी अच्छी तादाद में हम लोगों ने भी तोड़ लिए थे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे। और यहाँ पर ना काफ़ी वो नहीं होते छोटे छोटे कीड़े ब्लैक कलर के, अब उन्हें मेरे जहन में उनका नाम नहीं आ रहा, उन्हें क्या कहते हैं आप लोगों को वो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। तो वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे और काफ़ी दिनों से ना उड़ उड़ के इर्द गिर्द मतलब फिर रहे थे, तो समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से आते हैं। तो आज मैंने देखा यहाँ से ये सारे आते हैं हमारे घर पे, और इर्द गिर्द ना लोगों की जो होती है ना वो वहाँ पर भी आए होते हैं। तो खैर बहुत मज़ा आया, बहुत ही गाँव वाली फीलिंग आई, और मूंगरे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हुए थे। लेकिन भाई ने ना थोड़े से मोटे मोटे जो मूंगरे होते हैं ना, जो खाने वाले नहीं होते, वो भी तोड़ लिए थे। खैर हम लोगों ने बाद में छांटी कर ली थी, लेकिन ना बहुत ही ज़बरदस्त। और ये बने भी आज हमने बनाए थे, तो ये बने भी बहुत ज़्यादा मज़े के थे, क्योंकि फ़्रेश तोड़े थे ना वहाँ से, तो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट से थे। तो फिर हम लोग और धनिया भी यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हुआ था, फ्रेश धनिया, वो भी हमने काफ़ी यहाँ से तोड़ लिया। तो बहुत मज़ा आया, और काफ़ी देर तक हम लोग तकरीबन आधा घंटा यहाँ बाहर ही देखते रहे कि इतनी खूबसूरत ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। लेकिन लोग ना देखें आप, ज़मीन पर पड़े हुए हैं ना, ये इस तरह से लोग तोड़ के उसके ऊपर पाँव रख के तो अंदर गए और जाके तोड़ के तो बगैर पूछे ही चले गए हैं। तो ये बड़ी गलत हरकत है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। एक तो आप चोरी कर रहे हैं, ऊपर से आप नुकसान भी कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन लोगों को कौन समझाए। और यहाँ पर लहसुन भी लगा हुआ है, लेकिन लहसुन अभी बहुत ही छोटा है, तो वो तो तोड़ने के काबिल नहीं। और ये देखें इनके ऊपर कितने मज़े से वो लेटे हुए हैं कीड़े और इनसे हम डर डर के बच बच के हम लोग तोड़े थे, लेकिन ये ऊपर ना चिपक जाएंगे ना, कपड़ों के साथ चिपक जाते हैं। इनके ऊपर छोटे छोटे से कांटे होते हैं। बस जी घर आने के बाद बस मूंगरों की जो है ना वो सफाई सुथराई शुरू हो गई, और बीच में आप देख लें काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे मूंगरे भी हैं, थोड़ी सी मेथी भी थी, वो भी हमने तोड़ ली। और साथ में ये जो मेरी डॉल है ना, ये भी आ गई है साथ में सब्ज़ी बनवाने के लिए। तो इसको देख लें कितनी माशाल्लाह क्यूट लग रही है तोड़ती हुई। तो ये साथ ही होती है हर काम में हमारे। और इसने ना इतने गलत मूंगरे बनाए कि बाद से सारे मुझे इसमें से छांटी करने पड़े। बस ये तोड़ तोड़ के डालती जा रही थी। मूंगरे बनाने के बाद तो फिर चाय की तलब होने लगी। मैंने कहा चलें चाय बना लेते हैं। और चाय में ये देखें नगेट्स और फ्राइज़ मैं बना रही थी, साथ में ये वो जो टिक्कियाँ मैंने आप लोगों के साथ इनकी फ़ाइनल लुक शेयर नहीं की थी, वो ये है। तो ये बना के मैंने घर के लिए भी फ्रीज़ कर ली थी, तो मैंने सोचा चलें चाय के साथ ही इनको खाया जाएगा। चाय के साथ फिर मैं इनको फ्राई कर रही थी, तो इस तरह से मैं ना इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ये हमारी शाम की चाय बन रही है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बने थे ये जो टिक्कियाँ हैं, ये वाले कबाब इनको कह लें, चिकन और आलू के कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। तो जो मेरा आज का व्लॉग था बस इतना सही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।